हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर टुडेज टॉपिक। आज हम अगले डिसऑर्डर को देखने वाले हैं जो है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ये एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया ये एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर है। एक्स क्रोमोसोम पर रेसेसिव कंडीशन में जब जीन्स प्रेजेंट होंगे तो इस तरह का डिसऑर्डर होता है। अब हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया में पेशेंट सफरिंग विथ हीमोफीलिया शोज वेरी स्लो ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड इज अनेबल टू क्लॉट। क्या होगा? जो भी सफरर रहेगा डिसीज से, जो भी यहाँ पर सफरर रहेगा डिसीज का, तो ये जो है पर्सन, इसमें ब्लड विल फेल टू क्लॉट। ब्लड क्या नहीं होगा? क्लॉट नहीं होगा। और क्लॉट होगा भी तो इट इज वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत स्लो ब्लड क्लॉट होगा। अब ऐसा क्यों होता है? सी, यहाँ पर जो एक्स क्रोमोसोम पर डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है जो कि यहाँ पर क्लॉटिंग फैक्टर सिक्रीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लॉटिंग फैक्टर क्या है? क्लॉटिंग factors are special proteins. These are special group of proteins which are very important for blood clotting. कहीं से भी वुंड या कोई भी अगर यहाँ पर इंजुरी होती है तो जो ब्लड ऊज आउट होगा बॉडी से, इस ब्लड को रोकने के लिए यहाँ पर जो फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर जो है 8 और 9, ये क्लॉटिंग फैक्टर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये क्लॉटिंग फैक्टर नॉर्मली डोमिनेंट जीन जब होगा तो ये नॉर्मल सिचुएशन में सिक्रीट हो जाते हैं, लेकिन अगर जीन रेसेसिव कंडीशन में है तो क्लॉटिंग फैक्टर यहाँ सिक्रीट होंगे नहीं, और ये क्लॉटिंग फैक्टर सिक्रीट न होने की वजह से पर्सन विल सफर विथ हीमोफीलिया। पर्सन क्या होगा? पर्सन को हीमोफीलिया डिसीज हो जाएगा। अब ये डिसीज में मैंने आपको पहले ही बताया, ब्लड इज अनेबल टू क्लॉट। नेचुरली ब्लड क्लॉट नहीं होगा और हुआ भी तो बहुत स्लो होगा। तो छोटी भी अगर कोई माइनर भी इंजुरी होती है तो बहुत सारा ब्लड बॉडी से लॉस हो जाता है। इसीलिए इस डिसऑर्डर को हम ब्लीडर्स डिसीज भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? ब्लीडर्स डिसीज। एक बार ब्लड निकलना शुरू हो जाए तो बहुत ही स्लोली क्लॉट होता है या तो क्लॉट होता नहीं। इस डिसीज को रॉयल डिसीज भी बोलते हैं। अब इस डिसीज को रॉयल इसलिए बोला क्योंकि लंदन, स्पेन, जर्मनी, अलग अलग जो यहाँ पर कंट्रीज में रॉयल फैमिलीज में इस डिसीज को देखा गया, इसीलिए इस डिसीज को रॉयल डिसीज बोला है। साथ साथ में क्वीन विक्टोरिया ऑफ लंदन, सब जो है, जो क्वीन विक्टोरिया है लंदन की, इन्होंने अपने 9 में से 3 चिल्ड्रंस को ये डिसीज पास ऑन किया। इट वॉज बिलीव दैट कि वो इस डिसीज की क्या थी? कैरियर थी। ये कैसा डिसीज है? एक्स लिंक, यानी कौन से क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होगा? इट इज प्रेजेंट, जो जीन्स आर प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम पर ये जीन्स प्रेजेंट होंगे। और कैसी कंडीशन में प्रेजेंट होंगे? रेसेसिव 1। तो सबसे पहले हम इनके जीनोटाइप बना लेते। यहां पर कंडीशन 3 प्रकार की होगी। देखो, हम सबसे पहले क्या करते हैं? जीनोटाइप्स बना लेते हैं। सेक्स ऑफ इंडिविजुअल, यहां मेल और फीमेल, ठीक है। मेल की हम बात करें तो एक्स वाई, फीमेल की जीनोटाइप की बात करें तो एक्स एक्स। ओके, नाउ ये हो गया मेल और फीमेल का जीनोटाइप। नॉर्मल सी कंडीशन कैसी होगी? 3 प्रकार की कंडीशन की पॉसिबिलिटी होती है। पर्सन को डिसीज नहीं है यानी कि वो नॉर्मल है। नॉर्मल है मतलब वो इस डिसऑर्डर से बचा हुआ है।
उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। नॉर्मली होगा तो किस तरह से ये जीन यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, विल बी इन डोमिनेंट कंडीशन। कैसे रहेंगे? डोमिनेंट। हमने पहले ही देखा जो डोमिनेंट रहते वो क्या रहते हैं? नॉर्मल रहते हैं और नॉर्मली क्लॉटिंग फैक्टर्स को सिक्रीट भी कर देते हैं। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी नंबर 2 दैट इज कैरियर, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? ये क्या हो सकते हैं? डिसीज के कैरियर। मेल की बात करें तो मेल कभी भी कैरियर होते नहीं, ये हमेशा नॉर्मल होते हैं। इसीलिए इस बॉक्स को हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। मेल कभी भी क्या नहीं रहते? कैरियर। क्यों नहीं रहते? क्यों करके मेल में सिंगल क्रोमोसोम जो एक्स है, अगर उस पर रेसेसिव जीन प्रेजेंट हो तो भी वो डिसीज हो जाएगा। ओके। फीमेल की जब हम बात करें, फीमेल में एक डोमिनेंट जीन और एक रेसेसिव जीन प्रेजेंट है तो भी फीमेल क्या हो जाएगी? कैरियर। कैरियर मतलब यहाँ पर फीमेल कोई भी यहाँ सिम्टम्स दिखाएगी नहीं, बट जीन्स में ये डिसीज प्रेजेंट होगा, तो ये डिसीज अगले जनरेशन को वो पास ऑन कर सकती है। फिर नेक्स्ट कंडीशन हमारी दैट इज नथिंग बट हीमोफिलिक। हीमोफिलिक कंडीशन क्या होगी? हीमोफिलिक। मेल की अगर हम बात करें तो सिंगल जो यहाँ पर एक भी रेसेसिव जीन प्रेजेंट है जिसको सप्रेस करने के लिए कोई भी डोमिनेंट जीन यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो इस तरह की हेमीजाइगस कंडीशन भी अगर होती है तो यहाँ पर मेल विल बी हीमोफिलिक। अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में दोनों भी एक्स क्रोमोसोम पर अगर रेसेसिव जीन प्रेजेंट है और ये होमोजाइगस कंडीशन में है तो इस तरह की कंडीशन होती है रिस्पॉन्सिबल फॉर हीमोफीलिया इन फीमेल। फीमेल में जो है ये कंडीशंस बहुत रेयर दिखाई देती है, व्हाइल मेल आर वेरी ससेप्टिबल। क्यों करके एक भी अगर क्रोमोसोम पर ये प्रेजेंट है तो भी मेल हीमोफिलिक होता है। अब ये जो डिसीज है ये किस तरह से जनरेशन टू जनरेशन जाता है, इसको देखने के लिए हम कुछ क्रॉसेस के एग्जांपल्स को देखते हैं और ये डिसीज का इनहेरिटेंस देखते हैं। इनहेरिटेंस मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में डिसीज का जाना। सबसे पहले एक क्रॉस हम बनाते हैं। हीमोफिलिक मेल मैरिज विथ नॉर्मल फीमेल। सी हीमोफिलिक मेल यानी कि क्या होगा? यहाँ पर जीनोटाइप हो गए इस तरह से। नॉर्मल फीमेल यानी जीनोटाइप विल बी लाइक दिस, लाइक दिस H। ओके। नाउ इनके सबसे पहले ये क्या हो गए? फिनोटाइप। ये क्या हो गए? जीनोटाइप। अब हम क्या निकाल लेंगे? गैमेट्स। तो लेट्स टेक गैमेट्स। हीमोफिलिक, यहाँ पर डोमिनेंट जीन, तो कोई दिक्कत नहीं। तो लेट्स क्रॉस। अब हम क्रॉसिंग कर लेंगे इनकी। यहाँ आ गया रेसेसिव 1, फिर इसी को इसके साथ क्रॉस करते हैं, अगेन रेसेसिव 1, फिर नेक्स्ट ये क्रॉस इस तरह से चलेगा और ये इस तरह से। तो हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि दो क्या है? दो यहाँ पर फीमेल जो बनी वो क्या बनेगी? कैरियर। फीमेल जब भी बनेगी वो क्या बनेगी? कैरियर। कैरियर विल बी, और यहाँ पर अगर हम मेल की बात करते हैं तो सारे मेल कैसे हो जाएंगे? नॉर्मल। मेल विल बी नॉर्मल एंड फीमेल विल बी कैरियर, मतलब रेशो क्या हो गया? 50-50। अब ये जो कैरियर फीमेल यहाँ पर बनी है इसी की मैरिज अब हम एक नॉर्मल मेल के साथ देखते हैं कर किस तरह से होती है। कैरियर फीमेल, नॉर्मल मेल। नॉर्मल मेल के जीनोटाइप इस तरह से आ जाएंगे, वाइल कैरियर फीमेल के इस तरह से ये जीनोटाइप है।
एक रेसेसिव जीन यहाँ पर प्रेजेंट होगा। अब इनके सबसे पहले ये क्या है, फिनोटाइप्स, ये क्या है, जीनोटाइप्स। अब हम इनके क्या कर लेंगे, गमेट्स निकाल लेंगे। एक्स कैपिटल एच, एक्स स्मॉल एच, देन एक्स कैपिटल एच एंड वाई। तो अब हम इनको क्रॉस कर लेते हैं। एक्स कैपिटल एच, एक्स कैपिटल एच, फिर क्रॉस एक्स कैपिटल एच और वाई, फिर इनका क्रॉस इससे एक्स कैपिटल एच, एक्स स्मॉल एच, फिर इसी का क्रॉस इसके साथ एक्स वाई स्मॉल एच। सी नाउ कंडीशन इज डिफरेंट। यहां पर देखो, है ना, हिमोफिलिक। चलो अब सबके जीनोटाइप तो हमारे पास आ गए, 4 ऑफस्प्रिंग्स हुए, चारों के जीनोटाइप हमारे पास आ गए। अब इनके फिनोटाइप लिख लेते। ये क्या होगा, ये होगी नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल मेल, फिर कैरियर फीमेल और हीमोफिलिक मेल। सी वेरी इंपॉर्टेंट, मेल कैसा हो गया, हीमोफिलिक, यानी कि डिसीज हो गया यहाँ पर पास। अब यहाँ पर अगर हम रेशो बनाते तो कैसे बनता, 25% विल बी नॉर्मल फीमेल, 25% विल बी नॉर्मल मेल, 25% विल बी कैरियर फीमेल, और यहाँ पर 25% इज डिसीज, यानी कि इनको ये बीमारी आ जाएगी। ओके, ये कैसा हुआ रेशो, इस तरह से। नाउ इस रेशो को देखकर 2-3 चीजें हमारे ध्यान में आ जाती है। पहली, जब भी कोई डिसीज इस तरह का चल रहा है जो एक्स लिंक है, तो ज्यादा खतरा हमेशा किसको बना रहेगा, मेल को। क्यों, क्योंकि मेल अगर हेमिजाइगस कंडीशन में भी है तो वो हीमोफिलिक होता है। दूसरी बात हमारे समझ में आ गई क्रॉस को देखकर कि मेल कभी भी क्या नहीं रहते, मेल कभी भी कैरियर रहते नहीं। ओके, अब तीसरी चीज हमने क्रॉस से क्या सीखी, तीसरी चीज जो है, सी यहाँ जो हीमोफिलिक मेल था उसने डिसीज पास किया अपने कैरियर डॉटर को, और जब इस कैरियर डॉटर की मैरिज एक नॉर्मल मेल के साथ हुई तो ये डिसीज हो गया पास उसके सन को। मतलब डिसीज इज पासिंग फ्रॉम हीमोफिलिक मेल टू डॉटर, जो कि क्या है, कैरियर, और इस डॉटर के थ्रू जो सन होंगे उसमें ये डिसीज चले गया जो कि है हीमोफिलिक। मतलब ये डिसीज कैसे पास हुआ, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, बट बीच में थ्रू द कैरियर, फ्रॉम वन जनरेशन टू स्किप, और फिर यहाँ पर आ गया। मतलब ये डिसीज इस तरह से पास होता है, बट जो कैरियर रहेगी फीमेल वो इसके सिम्टम्स नहीं दिखाएगी, बट ये फीमेल इस डिसीज को आगे पास ऑन कर सकती है फ्रॉम ग्रैंडफादर टू ग्रैंडसन। इस तरह जो डिसीज यहाँ पैटर्न दिखाते हैं इनको हम बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। इस तरह के पैटर्न को क्या बोलते हैं हम, इस तरह के पैटर्न को हम बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। सी, 2 एग्जाम्पल होते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के। अपने पिछले लेक्चर में हमने कलर ब्लाइंडनेस को देखा, वो भी किस पैटर्न से चलता है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस फ्रॉम अ ग्रैंड फादर टू ग्रैंड सन थ्रू कैरियर फीमेल, थ्रू कैरियर डॉटर, आप इस तरह भी बोल सकते हैं। इस तरह ये डिसीज चलता है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्लियर है ये पैटर्न, क्या है ये डिसीज, ये जो डिसीज है, ये डिसीज जो एक्स लिंक रेसेसिव है, यानी जब भी एक्स लिंक में रेसेसिव जीन प्रेजेंट होगा तो ये यहाँ पर जो है अगर होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है फीमेल में तो ही वो क्या होगी, हीमोफिलिक। बट ये कंडीशन कैसी होती है, बहुत कम, रेयर, एंड व्हेन इट इज प्रेजेंट इन हेमिजाइगस कंडीशन तो भी ये क्या होंगे, कलर ब्लाइंड। मतलब ज्यादा जो खतरा है हमेशा ये मेल के लिए रहेगा एज कंपेयर टू फीमेल।
फीमेल कैरियर होगी, बट जो मेल होंगे वो कैरियर होंगे नहीं, वो डायरेक्टली क्या होंगे, हीमोफिलिक. दिस इज अबाउट हीमोफीलिया. Hope today's lecture will be helpful for you. Have a nice day everyone.